हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1। और ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आज का जो मैंने टॉपिक लिया है प्रैक्टिस सेट 1 का जो टॉपिक है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से लिया है। एक्चुअली अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल का है और वो मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोग को ये टॉपिक कराऊंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1, राइट है, जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से मैंने लिया है। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और जितना भी मेरा सेट होगा सब में 20 क्वेश्चन ही होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, राइट। आज का जो ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है उसका फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ये लिखा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, राइट है। ये एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे सीरीज क्या है? 2 7 27 107 427। इसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है यहाँ पे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुआ है, इसमें से एक ही राइट होगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट आप लोग भी ट्राई करें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ राइट हैंड साइड में। देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 2, नेक्स्ट क्या है? 7 है। तो फर्स्ट टर्म इज 2, नेक्स्ट क्या है? 7 है। फिर नेक्स्ट क्या है? 27 एंड 107 एंड नेक्स्ट क्या है? 427। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एवरी टर्म में जो गैप है वो क्या है? 5 का गैप है। यहाँ पे क्या है? 20 है। और यहाँ पे गैप कितने का है इसका? यहाँ पे 80 है। और इस केस में यहाँ पे जो गैप है वो क्या है? 320 का गैप है। देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें इस टर्म को क्या लिखूंगा यहाँ पे? 5 इंटू 2 टू दी पावर 0। नेक्स्ट दिस टर्म क्या आएगा? 5 इंटू 2 टू दी पावर 2। नेक्स्ट ये टर्म क्या आएगा? 80। तो 5 इंटू 2 टू दी पावर 4, राइट। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 320। तो 320 को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? तो 5 इंटू 2 टू दी पावर 6। जस्ट यहाँ पे पावर क्या हो रहा है? 2 टू दी पावर 0 फर्स्ट टर्म में था, सेकेंड टर्म में 2 टू दी पावर 2, मीन्स कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन जो नेक्स्ट टर्म आएगा उस केस में भी यहाँ पे टर्म क्या आना चाहिए? 5 इंटू 2 टू दी पावर 8 का गैप होना चाहिए, राइट। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या टर्म आएगा? तो 5 इंटू 2 टू दी पावर 8 इज वॉट? 256, राइट। एंड 256 इंटू 5 क्या होता है? 5 is 30, 5 5 is 25 plus 3 is 28 and 5 2 is 10 plus 2 is 12। तो 1280 यहाँ पे क्या होगा? ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? 1280 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 427 से। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? 7, 8 plus 2 is 10, 4 plus 2 6 plus 1 is 7 and 1। तो 1707 इसका जो राइट आंसर है 1707। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है। तो 1707 इज द राइट आंसर इज बी, राइट है। आ रहा है समझ में? इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज 24, 60, 120 एंड 210। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आना चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 300, 336, 420 एंड 525। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो स्टूडेंट आप लोग भी ट्राई करो कैसे सॉल्व करना है इसे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 24, 60, 120, 210। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 1 राइट ऑप्शन आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वो क्या है? 24, 60, 120 एंड नेक्स्ट टर्म इज 210। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है? 36। ये जो गैप है वो क्या है? 60 एंड नेक्स्ट गैप क्या है? 90, राइट। उसके बाद नेक्स्ट गैप क्या होना चाहिए? तो वो डिपेंड करेगा इसके पैटर्न पे, राइट। इसका हम पैटर्न लिखते हैं यहाँ पे। तो वो पैटर्न क्या आना चाहिए? 6 ब्रैकेट 6 प्लस 0, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए? यहाँ पे इसका जो पैटर्न होगा वो 6 इंटू 6 प्लस 4 एंड नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा? 6 ब्रैकेट 6 प्लस दिस टर्म में क्या होना चाहिए? 90 है बिकॉज यहाँ पे। तो 90 मीन्स क्या होगा? 4 प्लस 9, राइट। तो 9 प्लस 6 15, 15 6 90। देन इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो नेक्स्ट टर्म के लिए वो पैटर्न क्या होना चाहिए? तो 6 ब्रैकेट 6 प्लस। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एडिशन वैल्यू है 0, 4 एंड 9,
तो यहाँ पे जो गैप है वो 4 का गैप है, इसके बाद जो गैप है वो 9 है, देन 9 के बाद जो गैप होना चाहिए, बिकॉज 4 एंड यहाँ पे 9 है, तो 4 + 5 इज 9, देन 9 + 6 इज व्हाट, बिकॉज यहाँ पे क्या है 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, देन यहाँ पे 6 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 9 + 6 इज 15, राइट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 6 × 15 + 6 इज 21, देन 21 × 6 इज व्हाट, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 126, राइट है। तो यहाँ पे जो गैप आना चाहिए 126 गैप आना चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 210 + 126, तो 210 + 126 विच इज इक्वल टू 6, 2 + 1 is 3 and 2 + 1 is 3, the right answer is 336। बहुत इजी था पैटर्न भाई, आप लोग भी नोट कर लो, ये पैटर्न याद रखना है, इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग ये पैटर्न यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 336, तो 336 इज आंसर बी इज राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है Z, X, S, I, R and R एंड फाइंड करना है नेक्स्ट 2 टर्म, क्लियर है। ये जो मिसिंग टर्म है ये फाइंड करना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 1 जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले कि जो पैटर्न लिखा हुआ है वो क्या है Z, X, S, I, R एंड R एंड नेक्स्ट पैटर्न क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले देखते हैं, इसका हम पोजीशन याद रखेंगे, क्योंकि इस जो मैंने लास्ट जो क्लास लिया था उसमें मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था और उसका एक सीरीज में टेबल भी फॉर्म किया था, इसमें एवरी जो लेटर है सबका पोजीशन मैंने वहां पे दिया था, तो उसको आप लोग याद करें, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो Z का जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है, तो Z का पोजीशन यहाँ पे 26 है लेटर में, राइट। इसी तरह से X का जो पोजीशन है वो X का पोजीशन क्या आना चाहिए, तो X के बीच में जो गैप है Z और X, राइट, Z और X के बीच में जो गैप है वो 2 का गैप है, राइट, बिकॉज X का जो पोजीशन होता है वो 24 पोजीशन होता है और Z का 26 होता है, राइट। तो यहाँ से अगर -2 कर देंगे इस केस में, तो इस केस में यहाँ पे -2 करने पे X का पोजीशन आ जाएगा, राइट। आ रहा है समझ में। इसी तरह से X और S, तो X और S में जो पोजीशन का गैप है वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो -5 का गैप है, राइट है। इसी तरह से S एंड I के बीच में जो गैप होगा, यहाँ पे देख रहे हैं -2 -5 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पैटर्न होगा वो क्या होना चाहिए, -10 का गैप होना चाहिए, राइट। इसी तरह से I एंड R का गैप कैसे होगा, तो जस्ट हम यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो I एंड R में जो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो इसका जो पोजीशन होगा उस वो पोजीशन क्या होगा -17, राइट। इसी तरह से R एंड R के बीच में अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, R से मूव करके फिर अगेन हम R के पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे जो R के बीच का जो गैप होगा वो -26, बिकॉज मैंने R से स्टार्ट किया और R पे ही एंड किया, तो -26 का गैप आ रहा है, क्लियर है। देन नेक्स्ट 2 टर्म क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो ये पैटर्न मुझे यहाँ पे लिखना है, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं -2 -5 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है। नेक्स्ट यहाँ पे गैप कितने का है, 5 का गैप है, यहाँ पे क्या है 7 का गैप है, यहाँ पे क्या है 9 का गैप है। देन जो नेक्स्ट गैप होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 9 + 2 is 11 एंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए 11 + 2 is 13, क्लियर है। यहाँ से पैटर्न दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 का गैप है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है और ये पोजीशन 11 है, ये पोजीशन क्या है, गैप क्या है वो 13 है। तो इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे लिखना है मुझे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए G और I, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे R और R के बीच में -26 है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज अब मूव करेंगे यहाँ पे तो 11 और भी ऐड कर देंगे यहाँ से, तो 26 + 11 is 37, राइट है 37 एंड यहाँ पे 37 ऐड करने के बाद जो टर्म आएगा वो G आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 37 आ जाएगा, 37 + 13 मीन्स कि 7 + 3 is 10 एंड 3 + 1 is 4 + 1 is 5, इसके बीच में जो गैप आएगा 50 का, राइट। तो सब हम क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे 50 कंटिन्यू अगर मूव करेंगे तो I का पोजीशन इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्लियर है।
तो आंसर क्या हो जाएगा जी एंड आई। तो फर्स्ट ए जो है होगा वो राइट इसका आंसर होगा। आ गया समझ में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे ग्रेड is to 25 डबल इंप्लाइज नंबर, राइट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है, 36, 38, 27 एंड 24। देन नेक्स्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ नंबर इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे क्या टर्म आना चाहिए, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग गेस करो क्या आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है ग्रेड इज टू 25, इसी तरह से नंबर इज टू व्हाट, क्या आना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से 1 ही ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज है, बिकॉज 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा 25। इस मीन यहाँ पे भी जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं इस 4 ऑप्शन से। तो 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मीन्स कि अगर 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 36। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 26, सन इज इक्वल टू 27, देन फाइंड क्या करना है, कैट। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 24, 27, 57 एंड 58। इसमें से 1 ही राइट होगा, इसकी वैल्यू जो होगा वो 1 ही राइट होगा। यहाँ पे क्या आने चाहिए, इफ a इक्वल टू 26, सन इज इक्वल टू 27। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो नंबर होता है, जो पोजीशन होता है, उसका हम यहाँ पे 2 तरह से हम उसको काउंट कर सकते हैं, एक रिवर्स वाइज में, एक फॉरवर्ड वाइज में। तो अगर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो ए का जो पोजीशन आता है वो क्या आता है, ए का पोजीशन 1 और जेड का पोजीशन क्या आता है 26। अगर हम रिवर्स वाइज में अगर जाते हैं तो जेड का पोजीशन क्या आएगा 1 और ए का पोजीशन क्या आएगा 26। क्लियर। तो यहाँ पे ए का पोजीशन दिया हुआ है 26, इसमें ये जो टर्म जा रहा है वो रिवर्स वाइज में जा रहा है, रिवर्स कंडीशन में जा रहा है। इसमें यहाँ पे जो SUN का जो सम है वो रिवर्स बायस में जा रहा है। तो हम डायरेक्टली इसको देखने की जरूरत नहीं है 27, डायरेक्टली हम देख सकते हैं। अगर इसको हम वेरीफाई करने के लिए इसको हम चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम कैट की वैल्यू रिवर्स बायस में हम फाइंड कर सकते हैं। तो CAT कैट की जो वैल्यूज होगा, C रिवर्स बायस में क्या होता है, बिकॉज फॉरवर्ड बायस में C की जो वैल्यू होता है वो पोजिशन होता है वो 3 होता है। तो रिवर्स बायस में क्या होना चाहिए 24 एंड ए का जो पोजीशन है वो 26 दिया हुआ है और टी का जो पोजीशन रिवर्स बायस में होता है वो क्या होता है 7। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 57। तो 57 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ACFJ इज टू EGJN डबल इम्प्लाइज IKNR। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए, ये सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पे जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज MORV, सेकेंड क्या दिया है NOOP, नेक्स्ट MPPQ एंड नेक्स्ट क्या होगा MPPR। क्या आना चाहिए ऑप्शन यहाँ पे, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो सर इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कैसे लिखना है कि ACFJ वो इंप्लाइज क्या कर रहा है यहाँ पे EG और N, राइट है। तो यहाँ पे IKN एंड R का जो रिलेशन आएगा यहाँ पे क्या आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का हम गैप देख रहे हैं। यहाँ पे जो गैप है A और E में जो गैप है वो +4 का गैप है, राइट। इसी तरह से C और G में जो गैप है वो कितने का गैप है +4 का गैप है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो गैप है वो +4 है और ये भी क्या है +4 का गैप है।
तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगा इसमें +4 का ही गैप होना चाहिए, मीन्स की एवरी टर्म में +4 का गैप होना चाहिए, राइट। तो आई में अगर हम +4 ऐड कर देंगे तो कौन सा लेटर यहाँ पे इंडिकेट करेगा, तो आई का जो पोजीशन होता है, आई के बाद हम काउंट करेंगे 4 पोजीशन, तो JKLM यहाँ पे क्या आ जाएगा M। इसी तरह से K में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो K के बाद क्या आता है LMNO, यहाँ पे क्या आना चाहिए O। इसी तरह से N में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या आना चाहिए PQOPQR, राइट है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है MOR। तो MOR अगर हम फर्स्ट 3 फाइंड कर लिया मैंने, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ये तीनों मैच कर रहा है, बाकी और किसी में मैच नहीं कर रहा है, इट्स मीन फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, राइट होगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वन वन is to 121 is to 110, double implies 15 is to 225 is to 210, डबल इम्प्लाइज नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए यहाँ पे, नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएगा यहाँ पे। इस सीरीज के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पैटर्न है और ये सेकेंड पैटर्न है, तो थर्ड पैटर्न क्या होना चाहिए ये फाइंड करना है, राइट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन क्या है 9, 81 एंड 70, एंड सेकेंड ऑप्शन इज 18, 324 एंड 306। नेक्स्ट इज 17, 288 and 272, and the next is 16, 255 and 239, राइट। ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो फर्स्ट पैटर्न में हम देख रहे हैं ये यहाँ पे क्या है 11 है और ये 121 है, राइट। अगर 11 का हम स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा 121, 11 स्क्वायर इज 121, राइट। एंड 110 प्लस अगर 11 करते हैं तो 121, मीन्स कि इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम तो क्या आ जाएगा 110, थर्ड टर्म आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर सेकेंड पैटर्न देखते हैं तो 15 स्क्वायर करने पे क्या आएगा 225, और 225 माइनस 15 अगर निगेटिव करते हैं तो क्या आएगा थर्ड टर्म आ जाएगा। इसमें जो यहाँ पे जो थर्ड पैटर्न आएगा इसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 स्क्वायर है, राइट है, 15 स्क्वायर है, तो इस केस में हम देख रहे हैं जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे क्या आएगा 9 स्क्वायर इज 81, 18 स्क्वायर इज 324, बट 17 स्क्वायर इज 288, ये क्या रॉन्ग है। 16 स्क्वायर इज 225, रॉन्ग है, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 256। तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिल रहा है। अब इसमें से भी एक ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट किया था वो थर्ड टर्म फाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 81 माइनस 9 इज 70, रॉन्ग। तो यहाँ पे देख रहे हैं 324 इंटू 18, राइट 306। इट्स मीन जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या होगा राइट होगा इसका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 18, 324 एंड नेक्स्ट 306। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लिखना इसको पॉसिबल नहीं है। मैं आपको वीडियो में ये क्वेश्चन मैं इंडिकेट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मनिक इज 14 फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, राइट है। टोटल 40 बॉयज है, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल 40 बॉयज है यहाँ पे, राइट है। इसमें मनिक जो है फ्रॉम राइट से वो कितने पोजीशन पे है 14 पोजीशन पे है, राइट है। नाउ तो व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन, तो लेफ्ट इन से इसका पोजीशन क्या होना चाहिए। 14 पोजीशन राइट इन से है तो लेफ्ट इन से क्या होना चाहिए, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, बॉयज कितने हैं 40 है। तो सिंपल है यहाँ पे क्या करना है, बिकॉज लेफ्ट इन और राइट इन से दोनों एक पॉइंट पे ही कोइंसाइड करेगा, राइट। तो डायरेक्टली हम करेंगे यहाँ पे क्या कि 40 माइनस 14 इज व्हाट 26, राइट। एंड इसमें बिकॉज दोनों का जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन है, इसमें हम +1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 27, मीन्स कि 27 फ्रॉम द लेफ्ट। ये आंसर इसका राइट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, निखिल सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल। राइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रीता, यहाँ पे रीता है, यहाँ पे निखिल है, निखिल, एंड यहाँ पे इसकी क्या है, मदर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा है कि निखिल सेड कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। राइट, तो रीता की जो माँ है, राइट है, ये रीता की क्या हो गई, मम्मी हो गई, और इसका जो सन है, राइट है, इसका जो सन है, उसके सन का क्या है यहाँ पे, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, मीन कि आई एम द ओनली, निखिल कह रही है कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। राइट है, तो मदर सन क्या हो जाएगा, ये सन है, तो इस सन का ये क्या है, निखिल क्या है, यहाँ पे सन है। तो यहाँ पे जो रिलेशन कह रहा है यहाँ पे, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल, तो निखिल और रीता में कैसा रिलेशन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या है, अंट दिया हुआ है, नीस दिया हुआ है, मदर एंड कजिन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, अंट। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट आप लोग कंटिन्यू में वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि आई एम फेसिंग साउथ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या है, साउथ। जस्ट राइट हैंड साइड क्या होता है, ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, वेस्ट। राइट, ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। दिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, एंड ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। राइट है, ये डायरेक्शंस है। अब इसी के बेस पे यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिया है। वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि आई एम फेसिंग साउथ, साउथ के फेसिंग है यहाँ पे, ठीक है, फेसिंग साउथ, एंड आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। जब साउथ पोजिशन फेसिंग पे है तो इसका जो राइट डायरेक्शन होगा वो राइट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दिस डायरेक्शन क्या होगा, राइट, और दिस डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट। ये क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। क्लियर है। तो आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट टू वॉक 20 मीटर। यहाँ से 20 मीटर वो मूव किया। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्या है, देन आई टर्न राइट, फिर अगेन यहाँ से राइट लिया इसने, और वॉक 10 मीटर, 10 मीटर। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट 10 मीटर। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, एंड देन टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर, 20 मीटर्स। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर। अब यहां से राइट फिर वो ले लिया इसने और अगेन वॉक किया वो 60 मीटर। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले इसको हम ज्वाइंट करेंगे, राइट है। अब ये जो डायरेक्शन फेस कर रहा है स्टार्टिंग पोजिशन से, वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे हम सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो फेस कर रहा है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, और ये ईस्ट फेस कर रहा है, राइट हैंड साइड। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट डायरेक्शन। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी है। अजय वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। ये इसका हाउस है और वो 15 किलोमीटर वेस्ट गया, ठीक है, किलोमीटर, ये इसका क्या है, हाउस है। नाउ देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। यहां पे इसने 20 मीटर लेफ्ट मूव कर गया, राइट। ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 मीटर, एंड 25 मीटर इस डायरेक्शन में वो मूव किया, ठीक है, 25 मीटर। फाइनली टर्न लेफ्ट एंड कवर 20 किलोमीटर। अब यहां से लेफ्ट किया वो 20 किलोमीटर कवर किया।
20 किलोमीटर कवर कर लिया, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द हिज हाउस, तो अपने घर से वो कितने डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया, रेक्टेंगल शेप फॉर्म हो गया। ये 25 मीटर है, तो ये भी क्या हुआ 25, जिसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो फर्स्ट जो वेस्ट डायरेक्शन था वो 15 किलोमीटर था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 10 किलोमीटर, तो वो अपने हाउस से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि अशोक मदर हैज 3 times एज ओल्ड एज अशोक 5 years ago। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक की जो माँ है वो 3 times एज ओल्ड एज अशोक 5 years ago, 5 साल पहले। तो प्रेजेंट एज ऑफ अशोक अगर मैं x कंसीडर कर लूं एंड मदर्स एज इज y, तो 5 years ago मीन्स x minus 5 and y minus 5 and 5 years after x plus 5 and y plus 5, राइट है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 3 times 5 years ago क्या था, मदर एज 3 times मीन्स कि y minus 5 इज इक्वल टू 3 times ऑफ x minus 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y minus 5 इज इक्वल टू 3x minus 15, देन 3x minus y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, राइट। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। 5 years from now mother is twice of the age of Ashok, तो x y plus 5 is equal to 2 times of x plus 5, राइट। तो ये क्या हो जाएगा y plus 5 is equal to 2x plus 5 2 are 10, देन 2x minus y is equal to -5, इक्वेशन नंबर 2। जब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x और y मीन्स की प्रेजेंट एज ऑफ अशोक एंड मदर का एज फाइंड हो जाएगा। क्लियर, तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 2x plus 5 एंड देन सब्स्टिट्यूट इन 1, तो ये क्या हो जाएगा 3x minus 2x minus 5 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 15, राइट। तो अशोक एज क्या फाइंड हो गया 15 years, राइट है। अशोक एज क्या हो गया 15 years। द नेक्स्ट नंबर इज क्वेश्चन नंबर 12। मनीष वॉक 20 मीटर टू द नॉर्थ, ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, 20 मीटर नॉर्थ एंड ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, 30 meters, राइट। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब यहाँ से राइट वो 35 मीटर वो मूव कर गया, राइट। राइट डायरेक्शन डाउन में होगा 35 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, 15 मीटर लेफ्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर अगेन, 15 मीटर एंड अगेन वो वॉक करता है और लेफ्ट मूव करके वो 15 मीटर वो मूव करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे कि ही अगेन टर्न लेफ्ट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हाउ फार मनीष इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे है, राइट है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना था मुझे। स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि फर्स्ट जो यहाँ पे मूव किया था वो 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ किया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितना है 35, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 20 है, तो 35 minus 20 इज 15 मीटर, राइट। तो 15 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसी में सेकंड पार्ट क्या है कि विच डायरेक्शन इज मनीष फेसिंग नाउ, और मनीष किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो क्योंकि लास्ट इसका जो मूवमेंट था वो इस पोजीशन पे आया था मीन्स कि वेस्ट के डायरेक्शंस में, राइट। तो इसका जो फेसिंग होगा वो क्या होगा वेस्ट। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन क्या है कि द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी, राइट। मुझे आइडेंटिफाई करना है कि जो इंग्लिश और हिंदी नहीं बोलता हो, राइट, उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एक 3 सर्कल दिया हुआ है। फर्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश, सेकेंड हिंदी एंड थर्ड तमिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि जो स्टूडेंट है या जो पीपुल है वो क्या है नॉट स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी।
तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है कि जो तमिल का सर्कल है उसमें जो भी कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये पोर्शन कॉमन है, इसे हटा देंगे, ये पोर्शन कॉमन है, इसे भी हटा देंगे। तो बाकी जो पोर्शन क्या बच गया, ये पोर्शन, राइट। और इस पोर्शन में इसका जो नंबर ऑफ पीपुल वो है क्या है, के है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, के। बहुत ईजी था क्वेश्चन ये। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मरकरी इज रिटन एज FGI कैप, राइट। मरकरी इज रिटन एज FGI कैप, देन क्योर इज व्हाट। क्योर क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में 1 राइट आंसर होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मरकरी जो है वो M क्या है, F है, E इज रिटन एज G, R इज रिटन एज I, C इज रिटन एज E, E इज रिटन एज C, R इज रिटन एज A एंड Y इज रिटन एज B। क्लियर है। तो इसी तरह से इसको भी हम अरेंज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे C है फर्स्ट, तो C इज रिटन एज E, मीन्स कि यहाँ पे हम C की जगह पे क्या लिखेंगे, E। फिर नेक्स्ट क्या है कि U है, U इज रिटन एज C, तो U क्या हो जाएगा यहाँ पे C। R इज रिटन एज I एंड A, दोनों केस में है, I भी है और A भी है। तो अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कि और I और A है कि नहीं है। तो I किस कंडीशन में है, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे I नहीं है, इस केस में किसी में नहीं है, बट थर्ड पोजीशन में यहाँ पे जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में दिख रहा है, राइट, ECA और ECA। क्लियर है। तो ये दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई राइट आंसर होगा। तो मुझे ए वाले सिलेक्ट करना है, मीन्स कि ये ए सिलेक्ट करना है, राइट। इसी तरह से ई है, तो ई की जो पोजीशन क्या है वो एफ है, राइट है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, एफ। तो ई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ECAF जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे एफ था ऑप्शन में, मैंने बाई मिस्टेक बी लिख दिया था, एफ था यहाँ पे, राइट। तो आंसर इसका हो जाएगा ECAF। क्लियर है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द वर्ड यूनाइटेड इज कोडेड एज SLGRCB, राइट है। यूनाइटेड का कोड अगर यहाँ पे दिखा हुआ है कि SLGRCB, देन राइट द कोड ऑफ DISOWN, राइट है, डाइसोन। इसका कोड लिखना है यहाँ पे। कैसे हम लोग लिखेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे यूनाइटेड का कोड क्या है, SLGRCB, देन राइट द कोड ऑफ DISOWN। क्या होगा, बहुत इजी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि U और S का जो डिफरेंस है वो बैकवर्ड डिफरेंस -2 का है, राइट। इसी तरह से N और L का जो डिफरेंस है वो क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस है, राइट, -2 का। इसी तरह से I और G में जो डिफरेंस है वो बैकवर्ड डिफरेंस है, -2 है, राइट। इट्स मीन इस ऑल केस में -2 का ही डिफरेंस आएगा। तो ये सबसे अगर -2 अगर करते हैं तो यहाँ पे जो लेटर आएगा वो क्या आना चाहिए, राइट है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लेटर टेबल से हम डायरेक्टली कोड लिख सकते हैं इसका। अगर याद होगा तो हम बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, -2 से सबको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो D से 2 पोजीशन बिफोर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, राइट, L, राइट है। तो कोड क्या हो जाएगा, BGQMUL, राइट है। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एवरेज एज ऑफ 19 बॉय इन अ क्लास इज 21 ईयर। इफ द टीचर एज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज टू 22 ईयर्स, व्हाट इज द टीचर एज, राइट है। तो एवरेज एज ऑफ 19 बॉय इन द क्लास इज 21, राइट है। तो एवरेज दिया हुआ है, x बार कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यूज क्या है 21 एंड टोटल बॉयज कितने हैं 19 है। इट्स मीन यहाँ पे जो एवरेज एज 19 बॉयज का दिया हुआ है यहाँ पे, तो टोटल समेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 21 इंटू 19, राइट। नाउ अब टीचर एज इज इंक्लूडेड, तो कंसीडर करते हैं कि y क्या है, टीचर एज है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ x प्लस y, तो अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस टीचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20, राइट। बिकॉज पहले कितने थे यहाँ पे 20, पहले 19 था, अब ये क्या हो जाएगा 20।
और उसका जो एवरेज एज है वो क्या है 22 है, तो 22 इंटू 20 क्लियर है। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 इंटू 20 माइनस 21 इंटू 19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे राइट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 41। मीन्स की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था वहां पे व्हाट इज द टीचर एज, तो टीचर एज इज 41 ईयर्स राइट है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पारस का जो कोड है राइट है, सॉरी प्रदेश का जो कोड है वो 1 2 3 4 5 एंड 6 है राइट। तो राइट द कोड ऑफ PARS राइट, पारस का कोड लिखना है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे पारस का कोड कि P का जो पोजीशन क्या है 1 है, R का क्या है 2 है। इसी तरह से P का पोजीशन इस केस में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। A का पोजीशन क्या आएगा यहाँ पे 3 राइट है, ये 3 हो जाएगा। R है तो R का पोजीशन क्या है 2 है, ये 2 आ जाएगा। A है यहाँ पे, A का अगेन क्या हो जाएगा 3 और S है तो S का पोजीशन क्या है 6 है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा पारस का कोड 13236। बहुत इजी फाइंड करना था बिकॉज सबका कोड दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रॉन्ग नंबर अमॉन्ग दिस। कैसे फाइंड करेंगे रॉन्ग नंबर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सीरीज लिखा हुआ है 1 2 3 6 2 3 4 6 3 4 5 6 4 5 6 6 5 6 8 6। सबका पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट नंबर एवरी वन में क्या है वो इंक्रीज हो रहा है बाई 1 से राइट, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये तो सीरीज राइट है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स की जो सेकेंड नंबर है वो भी कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मतलब इंक्रीज कर रहा है +1 से। नेक्स्ट थर्ड टर्म देखते हैं 3 4 5 6, बट यहाँ पे क्या है 8 है, क्लियर है, तो ये पोजीशन रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 6 6 6 एंड 6, तो लास्ट नंबर भी क्या है सेम है। तो सिर्फ जो है ये 8 जो है वो क्या है यहाँ पे इन दोनों के बीच का कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है यहाँ पे 2 आ रहा है, बट एवरी वन में 1 आ रहा है, इसमें ये जो नंबर होगा वो रॉन्ग नंबर होगा। रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा 5 6 8 6। बहुत इजी था फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन कि मद्रास इज कोडेड एज NBESBT राइट। मद्रास का जो कोड है ये कोड है NBESBT। देन राइट द कोड ऑफ बॉम्बे, क्या होना चाहिए, बहुत इजी है। यहाँ पे देख रहे हैं M से 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा N, इसी तरह से A से 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा B, D से 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा E। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इंक्रीज करेंगे +1 से एवरी वन में राइट है +1 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B के बाद क्या आता है C P N C B Z, ये जो कोड होगा वो बॉम्बे का कोड होगा राइट है। बहुत इजी था। सो स्टूडेंट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, इसी तरह से मैं सेकंड प्रैक्टिस सेट विदिन 2 डेज मैं लेकर आऊँगा। सो आप लोग मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।